हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वाला स्टेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग, जिसे इंग्लिश में डिवीजन या डिवाइड के नाम से जानते हैं, कि इस सवाल को करना बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक अंक से हम लोग 2 अंक में भाग करेंगे और एक अंक से हम लोग 3 अंक में भाग करेंगे। एक अंक में हम लोग 2 सवाल लिए हैं, जिसमें शुरुआत में पहली वाली संख्या तो पूरी पूरी कट जाएगी, लेकिन दूसरी वाली संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। इसी प्रकार से ये जो 3 अंकों की संख्या है ये पूरी पूरी कट जाएगी और ये 3 अंकों की संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। दो ही टाइप के सवाल होते हैं, जो कि पूरी पूरी संख्या कट जाती है और पूरी पूरी संख्या नहीं कटती है और शेषफल बचता है। तो आप इन दो टाइप के क्वेश्चंस को, सवालों को ज़रूर देखें, ताकि आप और ढेर सारे सवालों को अच्छे से लगा पाएँ। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, 2 से भाग करना है 64 में, संख्या 64 में। तो हम लोग डायरेक्ट संख्या 64 में भाग नहीं करते हैं। ये जो 64 है, इसके शुरुआत में जो अंक होता है उसमें हम लोग भाग करते हैं, और शुरुआत में जो अंक होगा वो बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, 2 से बड़ा ये 6 है, तो हम लोग 2 के पहाड़े के द्वारा आसानी से 6 में भाग कर सकते हैं। दोस्तों, भाग करने के लिए आपको पहाड़ा आना चाहिए। तो देखिए, 2 का पहाड़ा आप लोग इतनी बार पढ़िए कि 6 आ जाए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं पहाड़ा पढ़ दे रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। देखिए, 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है, कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर? 3 बार। 2 तिया के 6। अब देखिए, 3 बार पहाड़ा पढ़ने पर 6 आ रहा है, तो इस 3 को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और पढ़ने पर जो आया है उसे हम लोग यहाँ पर 6 के नीचे लिख करके इस तरह से हम लोग घटा देंगे। तो 6 में से 6 को घटाएंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। इसके बाद क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाता है रेखा को। इसके बाद यहाँ से देख करके इस नंबर को यहाँ पर इस तरह से उतार लिया जाता है। अब हम लोग 2 के पहाड़े के द्वारा इस 4 में भाग करेंगे, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 4 को लिखेंगे, इसके बाद घटा देंगे, 4 में से 4 को घटाएंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरी पूरी संख्या कट चुकी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर शेषफल कितना आया है? 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं शेषफल, शेषफल बराबर 0, कामा देंगे और लिखेंगे भागफल। यदि आप लोग भागफल नहीं जानते किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं भागफल। तो भागफल कितना आया है? 32। और जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक, भाजक। और यहाँ पर जो होता है, जिस संख्या में हम लोग भाग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। तो इसे आप लोग भी जान लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। जब आप कोई, मान लीजिए, सवाल दिया रहेगा और उसमें पूछ लेगा आप भाग का सवाल लगाइए और इसमें शेषफल और भागफल लिखिए, तो आप लोग जब जानेंगे कि यहाँ पर नीचे जो होता है इसे हम लोग शेषफल बोलते हैं और यहाँ पर जो आता है इसे हम लोग भागफल बोलते हैं, तभी तो आप लोग लिख पाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग 3 से भाग करते हैं, ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। देखिए, 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 5 में भाग करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहाड़ा पढ़ दे रहा हूँ बगल में इसके, 3 एकम 3, 3 दूना 6। 2 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को कितनी बार पढ़ेंगे? पहाड़ा को हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे। तो 1 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 3 को लिखेंगे, 3 एकम 3। इसके बाद घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। इसके बाद इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से देख करके हम लोग
एक नंबर को इस तरह से उतार लेंगे। अब देखिए 3 के पहाड़े के द्वारा हम लोग 22 में भाग करेंगे, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही रहना चाहिए। अगर 3 के पहाड़े में ये आता है तो आपको पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, बगल में पढ़ेंगे 3 पचे 15, 3 छक्का के 18, 3 सत्ते के 21, 3 अट्ठे के 24। तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को कितनी बार लिखेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? हम लोग पहाड़ा को 7 बार पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग 7 को लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 21 को इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद हम लोग घटा देंगे, तो कितना आएगा? 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आएगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर आपकी बार शेषफल कितना आया है? 1 आया है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिख देते हैं शेषफल बराबर 1 कामा भागफल बराबर कितना? 17 आया है। तो यहाँ पर हम लोग 17 को इस तरह से लिखेंगे। तो अब आइए हम लोग 3 अंकों में भाग करते हैं। 4 से भाग करना है। देखिए शुरुआती अंक में हम लोग भाग को करेंगे, लेकिन शुरुआती अंक बाहर वाले अंक से बड़ा रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर शुरुआत में कितना है? 1 है, और यहाँ पर कितना है? 4 है। 4 बड़ा है और 1 छोटा है। अब यहाँ पर नियम बदल गया, लगाने का तरीका बदल गया। अब क्या करेंगे? हम लोग 1 अंक में भाग नहीं करेंगे, 2 अंक में भाग करेंगे। अगर शुरुआत का अंक छोटा है तो हम लोग 2 अंक में भाग करेंगे। ऐसा गणित का नियम है, भाग का नियम है। देखिए 15 हो गया। अब इस 15 में हम लोग 4 के पहाड़े के द्वारा भाग करेंगे। तो आप लोग पहाड़ा पढ़िए, इससे ज़्यादा ना होना पाए, यानी कि 15 से ज़्यादा ना होना पाए। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीया 12, 4 चौके 16। देखिए 15 नहीं आया 4 के पहाड़े में, 16 आ जा रहा है और इस संख्या से ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए हम लोग पहाड़ा को कितनी बार पढ़ेंगे? 3 ही बार पढ़ेंगे। 4 तिया के 12, यहाँ पर हम लोग 12 को लिखेंगे, इसके बाद घटाएंगे। देखिए 5 में से हम लोग 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। इसके बाद हम लोग इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से देख करके हम लोग 1 अंक को यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए 32 हो गया। 4 के पहाड़े के द्वारा हम लोग इस संख्या 32 में भाग करेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12, 4 चौके के 16, 4 पंचे के 20, 4 छक्का के 24, 4 सत्ते के 28, 4 अट्ठे के 32। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 के पहाड़े में 32 आ रहा है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार पढ़ेंगे। 4 अट्ठे के 32। इसके बाद हम लोग घटा देंगे, तो 32 में से 32 को घटाएंगे 0 आएगा। तो अब की बार यहाँ पर शेषफल कितना आया है? 0। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना कि शेषफल 0 और भागफल 38। अब आइए हम लोग 5 से भाग करते हैं। देखिए शुरुआत अंक में हम लोग शुरुआती अंक में भाग करेंगे, तो शुरुआती अंक बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर तो छोटा था लेकिन यहाँ पर बड़ा है, 8 है। तो हम लोग आसानी से 5 के पहाड़े के द्वारा 8 में भाग कर सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा? पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 5 एकम 5। चौथे वाले सवाल को आप लोग लगाइएगा और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितना शेषफल आया है और कितना भागफल आया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।